यह कहानी सुन लेने से सारे रोग ठीक हो जाएंगे। सोने से पहले जरूर सुने गौतम बुद्ध की शांति देने वाली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में कश्यप नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास धन भी था, परिवार भी, घर भी, लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। कभी सिर में दर्द, कभी पेट में जलन, कभी दिल भारी सा, कभी नींद गायब। वह हर वैद्य के पास गया, हर दवा खाई, हर पूजा पाठ किया, लेकिन रोग कम नहीं हुए। एक दिन किसी ने उससे कहा, गौतम बुद्ध जंगल के पास ठहरे हैं। लोग कहते हैं उनके शब्द दवा से भी ज्यादा असर करते हैं। कश्यप थका हुआ था, हारा हुआ था, फिर भी आखिरी उम्मीद लेकर बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध और रोगी का संवाद। कश्यप ने कहा, भगवान, मेरा शरीर बीमार है, मन बेचैन है, मैं ठीक होना चाहता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारे शरीर में रोग कम हैं, लेकिन तुम्हारे मन में बहुत रोग हैं। कश्यप चौंक गया। मन में रोग? रोग तो शरीर में होते हैं। बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया और कहा, अगर जड़ बीमार हो तो पत्ते पर दवा लगाने से क्या होगा? कश्यप चुप हो गया। बुद्ध की कहानी जो रोग हरती है। बुद्ध बोले, एक बार एक आदमी था, उसे रोज डर लगता था, भविष्य का, गरीबी का, मृत्यु का, लोगों की बातों का। डर इतना बढ़ गया कि उसका शरीर बीमार पड़ गया। वैद्य ने कहा, तेरी बीमारी डर से पैदा हुई है। लेकिन वह आदमी डर छोड़ नहीं पाया। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। नदी बह रही थी, शांत, बिना रुके, बिना सोचे। उसने नदी से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता कभी सूख जाने का, कभी गंदा हो जाने का? नदी बोली, मैं बहती हूं, जो आता है उसे जाने देती हूं। बुद्ध बोले, मन की बीमारी 3 चीजों से पैदा होती है। 1, बीते हुए कल को पकड़े रहना। 2, आने वाले कल से डरना। 3, आज को जीना न आना। जो इन तीनों को छोड़ देता है, उसके शरीर को भी शांति मिलती है। रोग क्यों ठीक होने लगते हैं? बुद्ध ने कश्यप से कहा, जब मन शांत होता है, सांस गहरी होती है, नींद सच्ची आती है, तो शरीर खुद ठीक होने लगता है। उन्होंने कश्यप को कोई दवा नहीं दी, सिर्फ इतना कहा, सोने से पहले करने वाली साधना। बुद्ध बोले, रात को सोने से पहले मोबाइल नीचे रखो, आंखें बंद करो, 3 गहरी सांस लो, मन में कहो, जो हुआ उसे जाने देता हूं, जो होगा उसे आने देता हूं, मैं अभी सुरक्षित हूं। यह वाक्य रोज दोहराओ, रोग खुद रास्ता बदल लेंगे। कश्यप के जीवन में चमत्कार। कुछ दिनों बाद उसकी नींद सुधर गई, चिंता कम होने लगी, दर्द अपने आप घटने लगे। वह फिर बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने मुझे दवा नहीं दी, फिर भी मैं ठीक हो रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें डर से आजादी दी है, और वही सबसे बड़ी दवा है। इस कहानी का गहरा सत्य, हर रोग दवा से नहीं, कुछ रोग शांति से ठीक होते हैं। जब मन शांत होता है, शरीर लड़ना छोड़ देता है। इसलिए कहा जाता है, सोने से पहले बुद्ध की कहानी सुनो, मन को खाली करो और शरीर को आराम दो। अगर चाहो तो मैं
इसी तरह की और भी रोग हरने वाली बुद्ध कथाएं या सोने से पहले सुनने योग्य ध्यान कहानी या 2000 शब्दों की गहरी बुद्ध कथा लिख सकता हूं। बस बताओ। एक और चमत्कारी बुद्ध कहानी। सोने से पहले सुने, मन शांत होगा, रोग हल्के होने लगेंगे। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में सुमेध नाम का युवक रहता था। वह बाहर से स्वस्थ दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर टूटा हुआ था। हर रात वह करवटें बदलता, नींद नहीं आती, सीने में भारीपन, दिल में अजीब सी घबराहट। वैद्य ने कहा, शरीर में कोई बड़ी बीमारी नहीं है। लेकिन सुमेध जानता था, कुछ तो है जो मुझे खा रहा है। बुद्ध से भेंट। एक दिन वह गौतम बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा मन दुखी है, शरीर थक जाता है, जीवन में रस नहीं रहा। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम दिन में सबसे ज्यादा क्या करते हो? सुमेध बोला, सोचता हूं, बहुत सोचता हूं। बुद्ध मुस्कुराए, यही तुम्हारी बीमारी है। बुद्ध की छोटी लेकिन गहरी कहानी। बुद्ध बोले, एक बार एक आदमी के पास बहुत कीमती दीपक था। वह हर समय डरता था, कहीं बुझ न जाए। डर में वह दीपक को कसकर पकड़ता रहा, हवा नहीं लगने दी। कुछ देर बाद दीपक खुद ही बुझ गया। सुमेध ने पूछा, क्यों? बुद्ध बोले, क्योंकि जीवन को जकड़ कर रखा जाए तो सांस रुक जाती है। बुद्ध का उपदेश। जो हर समय दुख से लड़ता है वह थक जाता है। जो दुख को देख लेता है वह हल्का हो जाता है। सोने से पहले बुद्ध की औषधि। बुद्ध ने कहा, रात को सोने से पहले अपने दिल पर हाथ रखो और कहो, मैं खुद से लड़ना बंद करता हूं, मैं खुद को स्वीकार करता हूं, मैं अभी सुरक्षित हूं। बस इतना ही करो। कोई मंत्र नहीं, कोई पूजा नहीं। परिणाम, कुछ ही दिनों में नींद गहरी होने लगी, बेचैनी कम हुई, शरीर हल्का लगने लगा। सुमेध ने समझ लिया, बीमारी मेरे शरीर में नहीं, मेरे विरोध में थी। इस कहानी का सत्य, बहुत से रोग अपने आप से लड़ने से आते हैं। जब मन खुद को स्वीकार कर लेता है, शरीर को आराम मिल जाता है। इसलिए कहा जाता है, सोने से पहले मन को शांत करो, रोग खुद रास्ता बदल लेंगे। अगर चाहो तो मैं और गहरी ध्यान कथा, 2000 शब्दों की रोग नाशक बुद्ध कहानी, केवल नींद और चिंता दूर करने वाली कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और शांति देने वाली बुद्ध कहानी। सोने से पहले जरूर सुने, मन हल्का होगा, शरीर आराम पाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक व्यक्ति था, अनिरुद्ध। दिन भर हंसता बोलता, लेकिन रात आते ही उसका मन टूट जाता। नींद नहीं आती, दिल तेज धड़कता, पुराने दुख याद आते, शरीर थक जाता। वह बोला, मैं बीमार नहीं हूं, फिर भी ठीक क्यों नहीं हूं? अनिरुद्ध बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं सब कुछ समझता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने उससे एक प्रश्न पूछा, जब तुम्हें दर्द होता है तो तुम उससे लड़ते हो या उसे सुनते हो? अनिरुद्ध चुप रह गया। बुद्ध की गहरी कहानी। बुद्ध बोले,
एक बार एक आदमी के घर हर रात एक कुत्ता भौंकता था। वह गुस्सा करता, पत्थर फेंकता, चिल्लाता। कुत्ता और जोर से भौंकता। एक रात वह आदमी थक गया। उसने कुछ नहीं किया, बस लेट गया। कुछ देर बाद कुत्ता खुद ही शांत हो गया। बुद्ध बोले, जो चीज ध्यान से लड़ाई पाती है वह और ताकतवर हो जाती है। जो चीज अनदेखी पाती है वह धीरे धीरे चली जाती है। रोग का रहस्य। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे बहुत से रोग ध्यान मांगते हैं। जब तुम डरते हो, चिंता करते हो, तो तुम उन्हें ऊर्जा देते हो। सोने से पहले बुद्ध की औषधि। बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो, सांस को देखो। कोई विचार आए, बस कहो, ठीक है, तुम आ सकते हो। जो स्वीकार किया जाता है वह टिकता नहीं। अनिरुद्ध का परिवर्तन। कुछ दिनों में नींद लौट आई, दिल हल्का हुआ, शरीर में सुकून आया। वह समझ गया, मैं दर्द से लड़ता रहा, इसलिए दर्द रुका रहा। इस कहानी का सत्य, हर रोग को हराना जरूरी नहीं, कुछ रोगों को स्वीकार करना होता है। स्वीकार से मन शांत होता है और शरीर खुद संभलने लगता है। इसलिए कहा जाता है, सोने से पहले लड़ाई छोड़ दो, नींद खुद आ जाएगी। अगर चाहो तो मैं बहुत छोटी 5 मिनट की नींद कथा, 2000 शब्दों की गहरी बुद्ध कहानी, डर, चिंता और अनिद्रा हटाने वाली कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और अत्यंत शांतिदायक बुद्ध कहानी। सोने से पहले सुने, मन गहराई से शांत होगा। बहुत पुराने समय की बात है। एक युवक था, विशाख। उसे कोई बड़ी बीमारी नहीं थी, फिर भी उसका जीवन भारी लगता था। सुबह उठते ही चिंता, दिन भर बेचैनी, रात को नींद से पहले मन में तूफान। वह सोचता, जब सब ठीक है तो मेरे अंदर कुछ क्यों टूटता रहता है। बुद्ध के पास प्रश्न। विशाख बुद्ध के पास पहुंचा और बोला, भगवान, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी शांति नहीं है। बुद्ध ने मिट्टी की एक मुट्ठी उठाई और पूछा, अगर तुम इसे कसकर पकड़ो तो क्या होगा। विशाख बोला, हाथ दुखने लगेगा। बुद्ध बोले, और अगर ढीला छोड़ दो, मिट्टी गिर जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, जीवन भी वैसा ही है। बुद्ध की कहानी। एक साधु था, वह हर चीज को पकड़े रहता। अपमान, दुख, भय, अतीत। वह बोला, मैं छोड़ नहीं सकता। एक दिन उसका हाथ सुन्न हो गया। तभी उसने समझा, पकड़े रहना ही दर्द बन गया है। बुद्ध का संदेश। जिसे पकड़ा जाता है वही बोझ बनता है, जिसे छोड़ दिया जाता है वही दवा बन जाता है। सोने से पहले बुद्ध की सरल साधना। बिस्तर पर लेट जाओ, एक लंबी सांस लो, मन में कहो, आज जो हुआ उसे जाने देता हूं। दूसरी सांस में, मैं खुद को आराम करने देता हूं। बस इतना काफी है। विशाख का अनुभव। कुछ रातों बाद नींद गहरी हुई, सीना हल्का लगा, सुबह मन शांत रहने लगा। वह समझ गया, मेरी थकान दुनिया से नहीं, मेरी पकड़ से थी। इस कहानी का गहरा सत्य,
कई रोग छोड़ न पाने से पैदा होते हैं। छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। इसलिए बुद्ध कहते थे, रात को मन खाली करके सो, शरीर खुद ठीक होना शुरू करेगा। अगर चाहो तो मैं अंतिम और सबसे गहरी नींद कथा, पूरी 2000 शब्दों की रोग शांति बुद्ध कहानी, केवल 3 मिनट की ध्यान कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और अत्यंत गहरी बुद्ध कहानी, सोने से पहले सुने, मन शांत होगा, आत्मा को विश्राम मिलेगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, प्रसेनजित। वह हर समय जल्दी में रहता था। जल्दी बोलना, जल्दी सोचना, जल्दी फैसला करना। पर उसका शरीर साथ नहीं देता था। कभी सिर भारी, कभी सांस अटकी हुई, कभी दिल घबराया हुआ। वह बोला, मैं तो मेहनती हूं, फिर थकान क्यों नहीं जाती? प्रसेनजित बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं रुक नहीं पाता। अगर रुक गया तो डर लगता है। बुद्ध ने उससे कहा, तो आओ आज कुछ देर कुछ मत करो। प्रसेनजित घबरा गया। तो कुछ न करना भी कोई उपाय है? बुद्ध मुस्कुराए। बुद्ध की कहानी। एक घोड़ा था। वह हमेशा दौड़ता रहता था। मालिक को डर था, अगर घोड़ा रुका तो कमजोर हो जाएगा। एक दिन घोड़ा गिर पड़ा। वैद्य ने कहा, यह बीमारी से नहीं, थकान से गिरा है। घोड़े को दौड़ से नहीं, रुकने से बचाया गया। बुद्ध बोले, जो व्यक्ति खुद को रुकने नहीं देता, उसका शरीर उसे जबरदस्ती रोक देता है। रोग का गहरा कारण। कई रोग काम से नहीं, अति से आते हैं। मन जब आराम मांगता है और तुम उसे नजरअंदाज करते हो, तो शरीर बोलने लगता है। सोने से पहले बुद्ध की औषधि। आज किसी को साबित मत करो। आज किसी से आगे मत निकलो। आज किसी से तुलना मत करो। बस लेट जाओ और मन में कहो, आज मुझे कहीं नहीं जाना। प्रसेनजित का परिवर्तन। कुछ ही दिनों में उसकी सांस गहरी हुई, दिल की घबराहट कम हुई, नींद अपने आप आने लगी। वह समझ गया, मैं थका इसलिए नहीं था कि काम ज्यादा था, बल्कि इसलिए कि विश्राम नहीं था। इस कहानी का सत्य, शरीर टूटता नहीं, उसे टूटने नहीं दिया जाता। जो रुकना सीख लेता है, वही सच में स्वस्थ होता है। बुद्ध कहते थे, सोने से पहले दुनिया से विदा लो, नींद तुम्हें गले लगा लेगी। अगर चाहो तो मैं सबसे अंतिम बहुत गहरी नींद कथा, केवल 2 मिनट की शांति कहानी, पूरी 2000 शब्दों की उपचारक बुद्ध कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और अंतिम शांतिक था बुद्ध की गूढ़ कहानी। सोने से पहले सुने, मन धीरे धीरे शांत हो जाएगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, धर्मपाल। वह बहुत अच्छा इंसान था, लेकिन एक आदत ने उसे थका दिया था। हर बात को दिल पर ले लेना। कोई कुछ कह दे, वह भीतर तक बैठ जाता। कोई याद आ जाए, नींद टूट जाती। शरीर धीरे धीरे भारी रहने लगा। वह बोला, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, फिर भी दुख मेरे पास क्यों रहता है? बुद्ध से भेंट। धर्मपाल बुद्ध के पास गया। बुद्ध ने उसे एक कप पानी दिया और कहा, इसे सिर पर रखो और चुपचाप खड़े रहो।
थोड़ी देर बाद पानी हिलने लगा। धर्मपाल घबरा गया। बुद्ध बोले, अब कप नीचे रख दो। धर्मपाल ने राहत की सांस ली। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक व्यक्ति हमेशा बोझ उठाए चलता था। बोझ हल्का था, लेकिन उसने उसे कभी नीचे नहीं रखा। एक दिन वह गिर पड़ा। लोग बोले, बोझ भारी था। ज्ञानी बोला, नहीं, उसे उतारने का समय आ चुका था। बुद्ध का संदेश, दुख भारी नहीं होता, उसे पकड़े रहने का समय लंबा हो जाता है। जो छोड़ देता है वह खाली नहीं होता, हल्का हो जाता है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटकर अपने मन से कहो, आज का बोझ यहीं रखता हूं। एक गहरी सांस लो और छोड़ते हुए कहो, कल जो होगा कल देखेंगे। बस इतना ही। धर्मपाल का अनुभव। कुछ रातों बाद उसका मन जल्दी शांत होने लगा। नींद बिना जोर लगाए आने लगी। सुबह हल्कापन महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं बीमार नहीं था, मैं बोझ उठाए बैठा था। इस कथा का सार, कई पीड़ाएं मन के बोझ से जन्म लेती हैं। जब मन हल्का होता है, शरीर को भी आराम मिलता है। बुद्ध कहते थे, रात को जो छोड़ सकता है वही सुकून से सो सकता है। अगर चाहो तो मैं बहुत छोटी 3 मिनट की नींद कथा, केवल चिंता दूर करने वाली कहानी, पूरी 2000 शब्दों की ध्यान कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और बहुत ही शांत करने वाली बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन धीरे धीरे खाली होगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, शांतिदत्त। उसकी समस्या अजीब थी। दिन भर ठीक रहता, लेकिन जैसे ही रात होती मन भागने लगता। पुरानी बातें, अधूरे सवाल, अगर ऐसा हो गया तो, काश वैसा न किया होता। नींद आने से पहले मन थक जाता, शरीर भी साथ छोड़ देता। शांतिदत्त बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, रात मुझे डराती है। दिन संभल जाता हूं, पर रात टूट जाता हूं। बुद्ध ने उससे पूछा, क्या तुम आकाश को पकड़ सकते हो? शांतिदत्त बोला, नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो विचारों को क्यों पकड़ते हो? बुद्ध की छोटी लेकिन गहरी कहानी। बुद्ध बोले, एक आदमी था जो हर रात दरवाजे पर पहरा देता था। उसे डर था कहीं चोर न आ जाए। सालों तक कोई चोर नहीं आया, लेकिन पहरेदार बीमार हो गया। एक दिन उसने दरवाजा बंद किया और सो गया। उस रात भी कोई चोर नहीं आया। बुद्ध का संदेश, जो डर से जागता है वह खुद को थका देता है। जो भरोसे से सोता है वह सुरक्षित रहता है। सोने से पहले बुद्ध की औषधि। बिस्तर पर लेटकर आंखें बंद करो। मन में कहो, आज मुझे कुछ संभालने की जरूरत नहीं। सांस को बस आने जाने दो। रात को रक्षक बनने की जरूरत नहीं होती। शांतिदत्त का अनुभव। कुछ दिनों बाद रातें हल्की होने लगी। विचार आते पर रुकते नहीं। नींद बिना बुलाए आने लगी। वह समझ गया, रात मेरी दुश्मन नहीं थी, मैं ही जागकर लड़ रहा था। इस कथा का सत्य, कई थकाने,
जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने से आती हैं। जब मन पहरा छोड़ देता है, शरीर आराम करने लगता है। बुद्ध कहते थे, रात को खुद को सौंप दो, नींद खुद रास्ता ढूंढ लेगी। अगर चाहो तो अगली कथा और भी छोटी, 2 मिनट, केवल डर और घबराहट शांत करने वाली, या लंबी 2000 शब्दों की ध्यान कथा भी लिख दूं। बस लिखो। और एक और बहुत ही कोमल बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन शांत होगा, दिल हल्का लगेगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, आनंद। वह हर दिन अच्छा काम करता, किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर भी मन में एक शिकायत रहती, मैं सही हूं, फिर भी दुख क्यों आता है। आनंद बुद्ध के पास गया। उसने कहा, भगवान, मैं किसी से झगड़ता नहीं, फिर भी भीतर अशांति है। बुद्ध ने उसे एक घंटी दी और कहा, इसे बजाओ। आनंद ने घंटी बजाई। धीरे धीरे उसकी आवाज अपने आप शांत हो गई। बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने घंटी को चुप कराया? आनंद बोला, नहीं, वह खुद शांत हो गई। बुद्ध की कहानी। बुद्ध बोले, एक आदमी पानी में अपनी परछाई देखकर उसे ठीक करना चाहता था। वह पानी को हाथ से हिलाता रहा, परछाई और बिगड़ती गई। जब वह रुक गया, पानी शांत हुआ, परछाई खुद साफ हो गई। बुद्ध का संदेश, मन को सुधारने की जरूरत नहीं होती, मन को शांत होने देने की जरूरत होती है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटो, आंखें बंद करो, सांस को सुनो, मन में कहो, मुझे ठीक होने नहीं, शांत होने की अनुमति है। शांति से बहुत कुछ अपने आप ठीक होने लगता है। आनंद का अनुभव। कुछ रातों बाद विचार आते रहे, लेकिन पकड़ नहीं बन पाई। नींद बिना जोर लगाए आने लगी। आनंद समझ गया, मैं खुद को ठीक करने में थक गया था, अब खुद को रहने दे रहा हूं। इस कथा का सार, शांति कोई काम नहीं, शांति एक अनुमति है। जब मन को लड़ाई से छुट्टी मिलती है, शरीर भी आराम महसूस करता है। बुद्ध कहते थे, रात को कुछ बनने की कोशिश मत करो, बस हो जाओ। अगर चाहो तो मैं सबसे छोटी 1 मिनट की नींद कथा, केवल मन शांत करने वाला ध्यान पाठ, या आखिरी बहुत गहरी बुद्ध कहानी भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और अत्यंत सरल और गहरी बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन शांत होगा, भीतर सुकून उतरेगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, सुवीर। वह सबसे ज्यादा एक ही बात से परेशान रहता था, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? दिन में हंसता, रात को वही सवाल, सीना भारी, सांस उथली, नींद अधूरी। वह बोला, मैं सब सह लेता हूं, पर मन नहीं मानता। सुवीर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हर बात का कारण ढूंढता हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने जमीन पर एक रेखा खींची और पूछा, यह रेखा छोटी है या बड़ी? सुवीर बोला, छोटी। बुद्ध ने उसके पास एक और लंबी रेखा खींच दी और बोले, अब पहली रेखा अपने आप छोटी हो गई, मैंने उसे मिटाया नहीं। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक व्यक्ति हर दुख से लड़ता था। जितना लड़ता,
दुख उतना ही बड़ा लगता। एक दिन उसने लड़ना छोड़ दिया और जीना शुरू किया। दुख वहीं था, पर वह छोटा हो गया। बुद्ध का संदेश: दुख को मिटाने की जरूरत नहीं होती, जीवन को बड़ा कर दो, दुख अपने आप छोटा हो जाएगा। सोने से पहले बुद्ध की औषधि। बिस्तर पर लेटकर मन में धीरे से कहो, अभी मेरा जीवन मेरे दुख से बड़ा है। सांस को बस बहने दो। रात को कारण ढूंढने की जरूरत नहीं होती। सुवीर का अनुभव। कुछ समय बाद सवाल आते रहे, लेकिन पकड़ ढीली हो गई। नींद सहज आने लगी। वह समझ गया, मेरी परेशानी दुख नहीं था, मेरी दुनिया छोटी हो गई थी। इस कथा का सार: शांति जवाब मिलने से नहीं, दायरा बड़ा होने से आती है। जब मन जीवन में फैलता है, बोझ हल्का हो जाता है। बुद्ध कहते थे, रात को जीवन को याद करो, दुख को नहीं। अगर चाहो तो एकदम छोटी 60 सेकंड की नींद कथा, केवल डर और चिंता शांत करने वाला पाठ, या लंबी 2000 शब्दों की ध्यान कथा भी लिख दूं। बस लिखो। और एक और अत्यंत शांत और कोमल बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन ढीला होगा, शरीर को विश्राम मिलेगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, देवदत्त। उसकी समस्या न दर्द थी न बीमारी, उसकी समस्या थी बेचैनी। सब ठीक था, फिर भी भीतर कुछ कांपता रहता। रात आते ही दिल जैसे सवाल पूछने लगता, अगर कल ठीक न हुआ तो? देवदत्त बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान कुछ गलत नहीं है, फिर भी मन चैन नहीं लेता। बुद्ध ने उसे एक कटोरी दी और उसमें थोड़ा पानी भर दिया। बुद्ध बोले, अब इसे बिना हिलाए पकड़ो। देवदत्त ने कोशिश की, जितना संभालता पानी उतना हिलता। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक यात्री था, वह हर कदम पर रास्ते को देखता, कहीं फिसल न जाए। जितना सावधान होता उतना थकता। एक दिन उसने आकाश को देखा और चलना भूल गया। उस दिन वह सबसे सहज चला। बुद्ध का संदेश: जो मन हर पल खुद को संभालता है, वह थक जाता है। जो मन खुद को छोड़ देता है, वह संभल जाता है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेट जाओ, पेट पर हाथ रखो, सांस आते जाते महसूस करो। मन में कहो, अभी सब ठीक है, अभी बस यही पल। देवदत्त का अनुभव। कुछ रातों बाद सांस गहरी होने लगी। विचार आते पर टिकते नहीं। नींद धीरे से उतरने लगी। वह समझ गया, मैं भविष्य में जी रहा था, इसलिए वर्तमान थक गया था। इस कथा का सार: बेचैनी भविष्य में रहने से आती है, शांति इस पल में लौटने से मिलती है। बुद्ध कहते थे, रात को कल से विदा लो, आज को ओढ़ लो। अगर चाहो तो मैं बहुत छोटी 1 मिनट की नींद कथा, केवल घबराहट शांत करने वाला पाठ, या बिल्कुल अंतिम गहरी ध्यान कहानी भी लिख दूं। बस लिखो। और एक और बेहद शांत करने वाली बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन को विश्राम मिलेगा।
बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, उदय। वह हर दिन अच्छा करता, फिर भी एक बात उसे चैन नहीं लेने देती। लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? दिन में बातें हंसी में टाल देता, पर रात को वही आवाज मन में गूंजने लगती। उदय बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सही चलता हूं, फिर भी मन डरा रहता है। बुद्ध ने उसे एक मोमबत्ती दिखाई और पूछा, अगर हवा आए तो क्या होगा? उदय बोला, लौ हिल जाएगी। बुद्ध मुस्कुराए, लेकिन अंधेरा दूर हो ही जाएगा। बुद्ध की छोटी कथा। बुद्ध बोले, एक आदमी हर राहगीर से पूछता था, मैं ठीक चल रहा हूं ना? जितना पूछता उतना भटकता। एक दिन उसने अपने कदमों को देखना शुरू किया। रास्ता अपने आप सीधा हो गया। बुद्ध का संदेश दूसरों की सोच हवा की तरह है, आती है, जाती है। जो अपने भीतर की लौ देख लेता है, वह डगमगाता नहीं। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटकर एक गहरी सांस लो। मन में कहो, आज मुझे किसी को साबित नहीं करना। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं जैसा हूं पर्याप्त हूं। उदय का अनुभव। कुछ रातों बाद मन का शोर कम हुआ, नींद सहज आने लगी, दिल हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं लोगों में जी रहा था, अब खुद में लौट आया हूं। इस कथा का सार, शांति मंजूरी मिलने से नहीं, स्वीकृति देने से आती है। बुद्ध कहते थे, रात को खुद के साथ मित्र बनो, नींद तुम्हें अपनाएगी। अगर चाहो तो और भी छोटी 60 सेकंड नींद कथा, केवल मन को शांत करने वाला पाठ, या लंबी 2000 शब्दों की बुद्ध कथा। बस लिखो और एक और बहुत ही मधुर और गहरी बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन शांत होगा, दिल को आराम मिलेगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, नंद। उसकी समस्या न गरीबी थी, न बीमारी, उसकी समस्या थी अधीरता। उसे सब कुछ तुरंत चाहिए था, तुरंत शांति, तुरंत समाधान, तुरंत नींद। लेकिन जितनी जल्दी चाहता, उतनी ही बेचैनी बढ़ती जाती। नंद बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं बहुत कोशिश करता हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने एक बीज उसके हाथ में रखा और पूछा, अगर इसे अभी फल बनना हो तो क्या होगा? नंद बोला, यह संभव नहीं। बुद्ध मुस्कुराए, तो शांति से यह उम्मीद क्यों रखते हो? बुद्ध की छोटी कथा। बुद्ध बोले, एक किसान बीज बोकर हर दिन मिट्टी खोदता, देखने के लिए अंकुर निकला या नहीं। बीज सड़ गया। दूसरे किसान ने बीज बोया और भरोसे से घर चला गया। समय आने पर फसल लहलहा उठी। बुद्ध का संदेश, जो चीज समय मांगती है, उसे धैर्य दो। जल्दी मन की सबसे बड़ी बीमारी है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटो, गहरी सांस लो, मन में कहो, मुझे अभी परिणाम नहीं चाहिए। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं प्रक्रिया पर भरोसा करता हूं। नंद का अनुभव। कुछ रातों बाद नींद अपने समय पर आने लगी। मन का दबाव कम हुआ, शरीर हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं शांति को दौड़ा रहा था,
अब उसे आने दे रहा हूं। इस कथा का सार, बहुत सी बेचैनी जल्दी मचाने से आती है, शांति इंतजार से जन्म लेती है। बुद्ध कहते थे, रात को घड़ी मत देखो, मन को देखो। अगर चाहो तो आखिरी 30 सेकंड की नींद कथा, केवल धैर्य और भरोसे की कहानी, या फिर एक बिल्कुल अलग बुद्ध कथा भी सुना सकता हूं। बस लिखो और एक और अत्यंत शांत करने वाली बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन को विश्राम, हृदय को सुकून। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, विमल। वह दिन भर सब ठीक रखता, पर रात आते ही मन में बोझ उतर आता। वह खुद से कहता, मैं मजबूत हूं, पर भीतर कोई थका हुआ बच्चा आराम मांगता रहता। विमल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं हारना नहीं चाहता, पर थक गया हूं। बुद्ध ने उसे एक पत्ता दिया और बोले, इसे पानी पर रखो। पत्ता तैरता रहा, न डूबा न लड़ा। बुद्ध की छोटी कथा। बुद्ध बोले, एक लकड़ी थी जो नदी से लड़ती रही, वह टूट गई। दूसरी लकड़ी धारा के साथ बहती रही, वह किनारे पहुंच गई। बुद्ध का संदेश, जो थक जाए उसे लड़ना नहीं, ढीला होना चाहिए। ढीलापन कमजोरी नहीं, समझदारी है। सोने से पहले बुद्ध की कोमल विधि। बिस्तर पर लेटकर कंधों को ढीला छोड़ो। जब सांस बाहर जाए, मन में कहो, मैं आज की लड़ाई यहीं रखता हूं। जब सांस भीतर आए, मैं आराम को आने देता हूं। विमल का अनुभव। कुछ रातों में नींद गहरी होने लगी, मन का दबाव कम हुआ, सुबह हल्कापन महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं टूटा नहीं था, मैं रुका नहीं था। इस कथा का सार, शांति जीतने से नहीं, ढील देने से आती है। जब मन आराम सीखता है, शरीर भी सहारा पाता है। बुद्ध कहते थे, रात को खुद को साबित मत करो, खुद को सौंप दो। अगर चाहो तो मैं 30 सेकंड की सबसे छोटी नींद कथा, केवल मन शांत करने वाला ध्यान पाठ, या बिल्कुल नई अलग बुद्ध कहानी भी लिख दूं। बस लिखो और एक और शांत कोमल बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन हल्का होगा, नींद सहज आएगी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, समीर। दिन भर वह सबको संभालता, रात को खुद को भूल जाता। बिस्तर पर आते ही मन कहता, अब भी कुछ बाकी है। नींद पास आती, पर टिकती नहीं। समीर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सब ठीक करता हूं, फिर भी चैन क्यों नहीं मिलता? बुद्ध ने एक दीपक जलाया और पूछा, जब तेल खत्म होता है तो लौ क्या करती है? समीर बोला, धीरे धीरे शांत हो जाती है। बुद्ध मुस्कुराए, तो तुम खुद को कब शांत होने दोगे? बुद्ध की छोटी कथा। बुद्ध बोले, एक नाविक था। वह हर रात लंगर डाले बिना सोता। नाव हिलती रहती, नींद टूटती रहती। एक रात उसने लंगर डाल दिया, नाव स्थिर हुई, नींद गहरी आई। बुद्ध का संदेश, दिन में चलना जरूरी है, रात को लंगर डालना भी। जो रात को भी चलता रहता है वह थक जाता है। सोने से पहले बुद्ध की सरल साधना, 30 सेकंड
बिस्तर पर लेटकर सांस छोड़ते हुए कहो, आज का काम पूरा। सांस लेते हुए कहो, अब विश्राम। मन में महसूस करो, लंगर डल गया है। समीर का अनुभव, कुछ ही रातों में विचार आते पर बह जाते, शरीर ढीला पड़ता, नींद अपने आप उतरती। वह समझ गया, मैं थका नहीं था, मैं रुका नहीं था। इस कथा का सार, शांति लाने की चीज नहीं, रोकने की कला है। रात को खुद को थामो और छोड़ दो। बुद्ध कहते थे, रात को लंगर डालो, सपने खुद तैर आएंगे। अगर चाहो तो अगली बार सिर्फ 20 सेकंड की नींदक था, केवल चिंता शांत करने वाला पाठ, या एक बिल्कुल नई अलग बुद्ध कहानी। बस लिखो और एक और बेहद शांत और उपचारक बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन मौन होगा, नींद गहरी उतरेगी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, केतु। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह हर बात को समझना चाहता था। ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, मेरे साथ ही क्यों? दिन भर दिमाग चलता, रात को भी नहीं रुकता। शरीर थक जाता, पर मन जागता रहता। केतु बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, जब तक समझ न लूं, मुझे चैन नहीं मिलता। बुद्ध ने उसे आकाश की ओर देखने को कहा। फिर पूछा, क्या तुम आकाश को समझते हो या बस देखते हो? केतु चुप रह गया। बुद्ध की छोटी लेकिन गहरी कथा। बुद्ध बोले, एक आदमी नदी के बहाव को समझना चाहता था। वह किनारे बैठकर पत्थर फेंकता, धारा नापता। दूसरा आदमी नदी के पास बैठा और हाथ डुबो दिए। पहले को ज्ञान मिला, दूसरे को शांति। बुद्ध का संदेश, कुछ चीजें समझने से नहीं, अनुभव करने से शांत होती हैं। रात को दिमाग नहीं, मन को आराम चाहिए। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि, बिस्तर पर लेटकर आज सवाल मत पूछो, आज जवाब मत ढूंढो, बस सांस को महसूस करो। मन में कहो, आज समझना जरूरी नहीं। केतु का अनुभव, कुछ ही रातों में सोच की धार धीमी हुई, शरीर ने गहरी सांस ली, नींद बिना बुलाए आ गई। वह समझ गया, शांति कोई उत्तर नहीं, एक विश्राम है। इस कथा का सार, कई थकाने जरूरत से ज्यादा सोचने से आती हैं। रात को सोच को छुट्टी दो, नींद तुम्हें थाम लेगी। बुद्ध कहते थे, रात को समझदार मत बनो, शांत बनो। अगर चाहो तो अब तक की सबसे छोटी 15 सेकंड की नींद कथा, केवल दिमाग शांत करने वाला पाठ, या बिल्कुल नई दिशा की बुद्ध कहानी। बस लिखो और एक और अत्यंत कोमल और गहरी बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन धीरे धीरे मौन हो जाएगा। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, राहुल। उसकी समस्या न दुख थी न कमी, उसकी समस्या थी तुलना। वह हर दिन खुद को किसी से छोटा, किसी से पीछे महसूस करता। दिन में मुस्कान, रात में बेचैनी। नींद आते आते मन बोझिल हो जाता। राहुल बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं आगे बढ़ रहा हूं, फिर भी संतोष क्यों नहीं है? बुद्ध ने उसे 2 फूल दिए, एक बड़ा एक छोटा।
बुद्ध ने पूछा, कौन सा सुंदर है? राहुल बोला, दोनों। बुद्ध मुस्कुराए, तो खुद से यह सवाल क्यों नहीं पूछते? बुद्ध की छोटी कथा। बुद्ध बोले, एक पेड़ हर दिन पास के पेड़ को देखता। वह ऊंचा है, मैं छोटा हूं। एक दिन आंधी आई, ऊंचा पेड़ टूट गया, छोटा पेड़ झुक गया और बच गया। बुद्ध का संदेश, जो जैसा है वैसा ही पर्याप्त है। तुलना मन की सबसे गहरी थकान है। सोने से पहले बुद्ध की सरल औषधि। बिस्तर पर लेटकर एक गहरी सांस लो। मन में कहो, आज मैं किसी से कम या ज्यादा नहीं। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं जैसा हूं ठीक हूं। राहुल का अनुभव। कुछ रातों में दिल का बोझ हल्का हुआ। मन ने खुद को छोड़ा। नींद अपने आप आने लगी। वह समझ गया, मैं खुद से दौड़ रहा था, अब खुद के साथ चल रहा हूं। इस कथा का सार, शांति जीतने से नहीं, स्वीकार करने से आती है। बुद्ध कहते थे, रात को किसी और जैसा बनने मत जाओ, खुद जैसा होकर सो जाओ। अगर चाहो तो सबसे छोटी 10 सेकंड की नींद कथा, केवल आत्मस्वीकृति पर ध्यान पाठ, या बिल्कुल नई शैली की बुद्ध कहानी। बस लिखो और एक और बेहद शांत और गहरी बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन हल्का होगा, नींद सहज आएगी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, अर्जुन। वह दिन भर भागता, हर काम जल्दी करना चाहता, लेकिन रात आते ही मन अटका रहता। क्या मैंने सब सही किया? नींद आती नहीं, दिल भारी रहता। अर्जुन बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं, फिर भी चैन नहीं मिलता। बुद्ध ने उसे नदी की ओर ले जाकर कहा, पानी को पकड़ो। अर्जुन ने कोशिश की, जितना पकड़ता उतना पानी फिसलता गया। बुद्ध मुस्कुराए, जितना पकड़ोगे उतना थक जाओगे, छोड़ दो तो पानी अपने आप बह जाएगा। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक नाविक हर समय पानी को रोकने की कोशिश करता था। नाव हिलती रही, वह थक गया। दूसरा नाविक धारा के साथ बह गया, नाव स्थिर रही। बुद्ध का संदेश, जो चीजें खुद बह रही हैं, उन्हें रोकने का प्रयास मत करो। रुकना, छोड़ देना, इसी में शांति है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटकर गहरी सांस लो। मन में कहो, आज सब बहने दो। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं सिर्फ देखता हूं, पकड़ता नहीं। अर्जुन का अनुभव। कुछ ही रातों में मन का दबाव कम हुआ, नींद गहरी आने लगी, दिल हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं चीजों को रोककर थक रहा था, छोड़कर शांति पा रहा हूं। इस कथा का सार, थकान और बेचैनी पकड़ने और लड़ने से आती हैं। जब मन छोड़ना सीखता है, शरीर और मन दोनों राहत पाते हैं। बुद्ध कहते थे, रात को किसी चीज को रोकने की कोशिश मत करो, छोड़ दो और सो जाओ। अगर चाहो तो 5 सेकंड की नींद कथा, केवल शांति और विश्राम पर ध्यान पाठ, या एक बिल्कुल नई लंबी बुद्ध कथा। बस लिखो और एक और शांत और गहरी बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन हल्का होगा, नींद अपने आप आएगी।
बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, प्रियदत्त। वह दिन भर काम करता, सबको खुश रखने की कोशिश करता, लेकिन रात आते ही मन बेचैन हो जाता। क्या मैं सब सही कर पाया? नींद भाग जाती, दिल भारी हो जाता। प्रियदत्त बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं, फिर भी शांति नहीं मिलती। बुद्ध ने उसे एक पत्थर दिया और कहा, इसे पकड़ो। प्रियदत्त ने कसकर पकड़ा। थोड़ी देर में हाथ दर्द करने लगा। बुद्ध बोले, जो चीज पकड़ने से दर्द दे, उसे छोड़ देना ही राहत है। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक लड़का हर समय अपने गुस्से को रोकता था। जितना रोकता, गुस्सा और बढ़ता। एक दिन उसने गुस्से को पहचान लिया और उसे जाने दिया। गुस्सा चला गया, मन हल्का हुआ। बुद्ध का संदेश, जो चीज पकड़ने से थकाती है, उसे पकड़ो मत, छोड़ दो तो शांति मिलती है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटकर सांसों को महसूस करो। मन में कहो, आज की थकान और चिंता छोड़ दी। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं विश्राम को अपनाता हूं। प्रियदत्त का अनुभव। कुछ रातों बाद मन शांत होने लगा, नींद स्वतः आने लगी, दिल हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं थका इसलिए था क्योंकि पकड़ रहा था, अब छोड़कर शांति पा रहा हूं। इस कथा का सार, बेचैनी और थकान पकड़ने और जकड़ने से आती हैं। जब मन छोड़ना सीखता है, शरीर और मन दोनों आराम पाते हैं। बुद्ध कहते थे, रात को सब कुछ छोड़ दो, नींद खुद आ जाएगी। अगर चाहो तो मैं एकदम 1 मिनट की शांति कथा, केवल चिंता और डर दूर करने वाला पाठ, या 2000 शब्दों की लंबी गहरी बुद्ध कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो और एक और बेहद शांत और कोमल बुद्ध कथा सोने से पहले सुने, मन हल्का होगा, नींद गहरी आएगी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, सत्यव्रत। वह दिन भर सही रास्ते पर चलता, पर रात को विचारों का तूफान उसके मन में आता। क्या मैंने सही किया? क्या कल सब ठीक होगा? ये सवाल उसे चैन नहीं देते थे। नींद आती, पर टिकती नहीं। सत्यव्रत बुद्ध के पास पहुंचा। उसने कहा, भगवान, मैं सब सही कर रहा हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक दीपक दिखाया और कहा, लौ को पकड़ने की कोशिश मत करो, बस देखो। सत्यव्रत ने देखा, जितना वह पकड़ने की कोशिश करता, लौ उतनी ही हिलती। जब उसने छोड़ दिया, लौ स्थिर हो गई। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक समुद्री नाविक हर लहर को रोकने की कोशिश करता था। लहरें बड़ी होती गईं, वह थक गया। दूसरा नाविक लहरों के साथ बहा, नाव सुरक्षित रही, मन भी शांत रहा। बुद्ध का संदेश, जो चीजें बह रही हैं, उन्हें रोकने की कोशिश मत करो, छोड़ दो, शांति अपने आप आ जाएगी। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेट जाओ, सांस को महसूस करो, मन में कहो, आज सब बहने दो। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं बस देखता हूं, पकड़ता नहीं। सत्यव्रत का अनुभव। कुछ ही रातों में मन शांत होने लगा, नींद स्वतः आने लगी, दिल हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया,
मैं चीजों को रोककर थक रहा था, अब छोड़कर शांति पा रहा हूं। इस कथा का सार, बेचैनी और थकान पकड़ने और लड़ने से आती हैं। जब मन छोड़ना सीखता है, शरीर और मन दोनों आराम पाते हैं। बुद्ध कहते थे, रात को किसी चीज को पकड़ो मत, छोड़ दो और सो जाओ। अगर चाहो तो मैं सबसे छोटी 30 सेकंड की नींद कथा, केवल चिंता और डर शांत करने वाला पाठ, या एक नई लंबी बुद्ध कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो। और एक और बहुत ही कोमल और शांत बुद्ध कथा। सोने से पहले सुने, मन हल्का होगा, नींद स्वतः आएगी। बहुत समय पहले एक व्यक्ति था, विनीत। वह दिन भर सब सही करने की कोशिश करता, पर रात आते ही मन उसे थका देता। विचार आते, क्या मैंने सब सही किया? कल सब ठीक होगा या नहीं? नींद आती नहीं, दिल भारी रहता। विनीत बुद्ध के पास पहुंचा। विनीत ने कहा, भगवान, मैं थक गया हूं, फिर भी मन शांत नहीं होता। बुद्ध ने उसे एक घड़ा पानी का दिया और कहा, इसे हाथ में पकड़ो। विनीत ने कसकर पकड़ा। थोड़ी देर में हाथ में दर्द होने लगा। बुद्ध बोले, जो चीज पकड़ने से दर्द देती है, उसे छोड़ देना ही राहत है। बुद्ध की कथा। बुद्ध बोले, एक आदमी सभी दुख और क्रोध को रोककर रखता था। जितना रोकता, उतना भारी होता। एक दिन उसने सब कुछ जाने दिया। मन हल्का हुआ, शांति आई। बुद्ध का संदेश, जो चीजें पकड़ने से थकाती हैं, उन्हें पकड़ना छोड़ दो। छोड़ना कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। सोने से पहले बुद्ध की सरल विधि। बिस्तर पर लेटो, सांस महसूस करो, मन में कहो, आज की थकान और चिंता छोड़ दी। सांस छोड़ते हुए कहो, मैं विश्राम को अपनाता हूं। विनीत का अनुभव, कुछ ही रातों में मन शांत होने लगा, नींद स्वतः आने लगी, दिल हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया, मैं थका नहीं था, मैं पकड़ रहा था, छोड़कर शांति पा रहा हूं। इस कथा का सार, बेचैनी और थकान पकड़ने और जकड़ने से आती हैं। जब मन छोड़ना सीखता है, शरीर और मन दोनों आराम पाते हैं। बुद्ध कहते थे, रात को सब कुछ छोड़ दो, नींद खुद आ जाएगी। अगर चाहो तो मैं 1 मिनट की नींद कथा, केवल चिंता और डर शांत करने वाला पाठ, या 2000 शब्दों की लंबी ध्यान कथा भी लिख सकता हूं। बस लिखो और